गैया मैया का दूध निकाल लिया सरकार। कैसे कर लिया इसने? पता नहीं बड़ी मछली। आज का शरत पूरा हुआ सरकार, दीजिए हमको हमारी 100 रुपये। सरकार, आप क्या सोच रहे हैं? आज का शरत हमने पूरा किया, दीजिए हमको मेरा 100 रुपये। ठाकुर साहब, सब राम जी ने करवाया, हमको ना मेहनत भी नहीं की और हमको दूध भी मिल गया। तुम कितनी अच्छी हो जा रही थी, काश सब लोग तुम्हारी तरह होते। तुम भी बहुत बढ़िया हो आकाश, तुम हमेशा हमारी मदद करते हो। तुमको पता है, अगर तुम यहाँ नहीं होते ना तो ये हवेली में हमारा दम ही घुट जाता। और बाप रे, सब कितना गुस्सा में रहते हैं ना। अरे उनको छोड़ो। अच्छा तुम ये बताओ, तुम दादी का दिया हुआ रुपए क्या करोगी? हमको जल्दी से जाकर ये रुपये दादा को देना है। लेकिन जाओगे कैसे? पापा ने देख लिया तो? अरे बड़की मलकिनी ने ही तो कहा था कि रुपये दादा को दे दे, तुम भी तो सुने थे ना। अरे हाँ, सही कहा तुमने, दादी ने खुद तुम्हें बोला जाने के लिए। अच्छा तुम जल्दी से चलो, इससे पहले तुम्हें कोई काम दे दे। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। गेट खोलो, जागृति को बस्ती जाना है। ये चित्ता को तो यहाँ सरकार खुद कैद की है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? दादी ठीक है, जो पूछ लो, फिर मैं भी बोल दूंगा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे ठाकुर साहब, आप उस चित्ता लड़की को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखिए। अब इतनी तो कानूनी दावपेच मैं जानता ही हूं कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मैं निकाल ही लूंगा। चलिए एक दाव हम बताते हैं, पेंच आप लगा दीजिएगा। अपनी कानून की देवी की आंखों से पट्टी उतारिए और पत्नी धर्म का है वो समझा दीजिए। औरत को औकात में नहीं रखा तो हम टेंशन लेते नहीं हैं अमोल बाबू, टेंशन देते हैं। कितना टाइम लगा रहे हो, खोलो ना गेट। साम दाम दंड भेद सुने हैं ना, तो अपनाइए। नहीं सरकार, आप जाकर सरकार को बता दीजिए कि आपकी बात नहीं मान रहा। नहीं सरकार, ये जुल्म मत करिए, हम खोलते ना गेट। सब खत्म हो जाएगा तब समझोगे का? तुम चाहते हो ना कि जग्गू जिंदा रहे, खुश रहे, तो ये हवेली जाके उसको छुड़वाने की जिद छोड़ दो हरीश। तुमने भी हार मान ली ना बिंदी, करने लगी ना ही बस्ती वालों की तरह भाग। उस जल्लाद के डर ने बना दिया ना तुझको भी उसके हाथ की कठपुतली। पता चिकर के टुकड़े को उस हवेली पे कैसे छोड़ दे? छोड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? गए थे ना उसे छुड़वाने, क्या हुआ? तुम्हारी दोस्ती के लिए राका ने बलि दे दी अपने जिंदगी के 3 साल, वो भी तब जब रत्ना बाबूजी पेट से है। देख हरीश, अब तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी जग्गू बस्ती लौट के ना आ पाए। हम जग्गू को खोना नहीं चाहते हरीश। समझते, सब समझते हैं बिंदी। जग्गू के लिए तेरा प्यार और तेरी ममता का जो स्वार्थ है ना, उसने डरा दिया है तुझको। इसलिए तू उसकी तकलीफ देने वाली आजादी से ज्यादा उसको आराम देने वाली कैद की वकालत कर रही है। सब समझते। हाँ, हाँ हम डर गए हैं।
चिल्लाई, हमको ना बहुत याद आ रही है जग्गू की। सरकार उसको हवेली में बंद कर दिए है ना। चिल्लाई, तुम तो आवाज लगाकर अपने बाकी दोस्तों को बोल सकती हो ना कि जग्गू का हाल पता करे। तुम्हारे दोस्तों उठकर हवेली में भी तो जा सकता है ना। कौनो जुगत लगा के पता करो ना कि हमारी जग्गू कैसी है। अगर हम ना चुनमुन रही होते तो फुर से उठ जाते। हमको जल्दी पहुंचकर बाबू को खाना भी तो खिलाना है, रत्ना काकी को खाना खिलाना है। बिंदी मौसी कितना खुश होगी हमको देखकर। हम बाबा को बताएंगे कि कैसे हमने सरकार की शर्त पूरी की। राम जी, ये रुपल्ली कहाँ गया?